हेलो माय डियर फ्रेंड्स, द फ्यूचर टेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम अध्याय 3 कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म ये चैप्टर है। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2022 और 24 में पूछा गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा इनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो संख्याओं की बात हो रही है और हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें दोनों संख्याएं पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। हल में हम लिखेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार हम समीकरण बनाएंगे। देखिए ध्यान से, दोनों संख्याओं का योगफल 8 है, यानी हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब जोड़ रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है। इसका मतलब पहली संख्या हमने x माना है तो x प्लस y, दूसरी संख्या y है, बराबर 8 कहा जा रहा है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल 8 है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, यहीं पे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। देखिए, अब दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। तो हम यहाँ पे पहली संख्या का व्युत्क्रम करेंगे और प्लस लगाएंगे, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करेंगे और इनका योगफल कितना दिया गया है, 8/15। तो हम लिख लेंगे 8/15। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। देखिए फिर समझिए, प्रश्न था दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा इनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो ये चैप्टर है, इसमें हम अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे दो संख्याएं पूछी जा रही है। हमने क्या किया, पहली संख्या को x मान लिया। अक्सर हम ऐसे करते हैं, पहले जो पूछा जा रहा है पहले चीज़ को x मान लेते हैं और दूसरी चीज़ को y मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया। अब जो जो प्रश्न में कहा जा रहा है उसको हम उसी अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम रखते चले जाएंगे। देखिए क्या कहा गया है, पहली संख्या का योगफल और दूसरी संख्या का योगफल। तो हमने माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। पहली संख्या का योगफल प्लस दूसरी संख्या का योगफल 8 है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर हमने 8 रख दिया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। दूसरी कंडीशन में कहा गया था, इनके व्युत्क्रमों का, इन्हीं संख्या के व्युत्क्रम का जब योग कर रहे हैं, यानी इन्हीं संख्या को जब हम पलट के जब हम योगफल निकाल रहे हैं तो 8/15 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या पहली संख्या का व्युत्क्रम करेंगे और प्लस लगाएंगे, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करेंगे, बराबर 8/15 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले और इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए, x को जब x से गुणा करेंगे तो हमें x मिलेगा, प्लस y को जब x से गुणा करेंगे तो y। यहाँ पे देखिए, हम प्लस में है तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं गुणा करके। यहाँ पे देखिए, x इंटू 1 x प्लस y इंटू 1 y, अपान नीचे जब x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x और y मिल जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, 15 को x से गुणा करेंगे, ये पूरा इसमें गुणा होगा। 15 को x गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15x हो जाएगा, प्लस y को 15 से गुणा करेंगे तो 15y हो जाएगा, और बराबर xy को 8 से गुणा करेंगे तो 8xy हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं। अब पहले और दूसरे समीकरण को हम सॉल्व करके इस पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, पहला समीकरण क्या है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम क्या करते हैं, चाहे x का मान y के पदों में ज्ञात कर लें, चाहे y का मान x के पदों में ज्ञात कर लें, तो हम क्या करते हैं, x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8, यहाँ प्लस में दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x का मान मिलेगा 8 माइनस वाई। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, जहाँ जहाँ हमें समीकरण 2 में जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ पे हम 8 माइनस वाई रख के इसको सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण 2 क्या है, 15x प्लस 15y बराबर 8xy। x की जगह पे 8 माइनस वाई रखेंगे। देखिए 15, x की जगह पे 8 माइनस वाई रखेंगे क्योंकि x का हमने मान निकाला है यहाँ पर y के पदों में, प्लस 15y ऑलरेडी है। और यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे रखेंगे 8 माइनस वाई, और साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में y है। तो इसको हम हल करेंगे, 15 × 120 हो जाएगा, माइनस 15y हो जाएगा, प्लस 15y हो जाएगा, बराबर 8 × 64 और माइनस 8y, और फिर से मल्टीप्लाई में हो जाएगा y। देखिए ये माइनस में 15y है, प्लस में 15y है, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 120 बराबर, देखिए इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64y और माइनस का 8 y गुणे y स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इन सारे पदों को इस तरफ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। यहाँ पे देखिए 8y स्क्वायर है, ये माइनस में दूसरी साइड आएगा तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है, इस साइड लेके आएंगे बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में 64y हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से है 120, इसको ऐसे लिख लेंगे, बराबर 0 करेंगे। देखिए क्या यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, जी बिल्कुल, हम यहाँ पे 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 कॉमन लेंगे। जब 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8y बचेगा, प्लस का इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0। ये जो 8 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड 0 के साथ डिवाइड में होगा तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन प्राप्त होगा, जो समीकरण प्राप्त होगा, वो होगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0। अब इसी समीकरण को हम हल करके y का मान ज्ञात करेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी, और उस y के मान को हम किसी भी समीकरण, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें पहली संख्या प्राप्त होगी, यानी x का मान प्राप्त हो जाएगा तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम, इस इक्वेशन को हम इस साइड हल कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 15 बराबर 0। देखिए ऐसे ही हमें दो संख्या ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर 8 मिले, इसका गुणनखंड करना है ना, जोड़ने पर 8 मिले और गुणा करने पर 15। तो 5 और 3 अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा, और 5 और 3 अगर गुणा करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। तो इसका मतलब हम 8 की जगह पे 5 + 3 लिखेंगे या फिर 3 + 5 लिखेंगे, y माइनस 5 + 3 y प्लस 15 बराबर 0। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y बराबर प्लस 15 बराबर 0। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा y माइनस 5, और जब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में हमको मिलेगा y। देखिए माइनस में कॉमन ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे माइनस में मिल जाएगा, ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अब कॉमन लेना तो सबको आता होगा।
फिर समझिए, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0 दिया गया था। तो हमें यहाँ पे सोचना यह है कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको हम जोड़ें तो 8 हो और उन्हीं दोनों संख्या को गुणा करें तो 15 मिले। ऐसे हम फैक्टर करते हैं ना। तो हमारे दिमाग में ये आ गया कि अगर हम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा और 5 और 3 को ही अगर गुणा करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। तो हमने वही किया, 8 की जगह पे हमने 5 प्लस 3 इसको फैक्टर करके लिख लिया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिडिल टर्म स्प्लिटेशन। हाँ, यही बोलते हैं शायद। देखिए, y माइनस 5 कॉमन है इन दोनों में अब, और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा y माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमें मिल गया y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3। कैसे बताऊँ? जब पहले वाले ब्रैकेट को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो हमें y इज इक्वल टू 5 मिलेगा। जब दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करेंगे तो हमें y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो इस तरह से हमको y की दो वैल्यू मिली है, 5 और 3। ठीक है, y की कितनी वैल्यू मिली? 5 और 3। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है? अब यहाँ पे आप खुद समझ लीजिए, दूसरी संख्या हमको क्या मिल गई? चाहे 5 या फिर 3, दोनों में से कोई भी हम दूसरी संख्या मान लेते हैं और हम क्या करते हैं? पहली संख्या ढूंढते हैं। पहली संख्या मतलब x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे x दिया गया है 8 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस, अगर हम पहली संख्या मतलब दूसरी संख्या अगर हम 3 मान रहे हैं तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, यानी पहली संख्या 5 मिल जाएगी। अगर हम y इज इक्वल टू 5 मान रहे हैं तो हम y के प्लेस पे 5 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो दोनों संख्याओं की बात हो रही थी, दोनों संख्याएं 3 और 5 हैं। यही इसका आंसर है। थैंक यू सो मच।